हम कॉलेज को डूसू में शामिल कराना चाहते हैं। ये दशा की वजह से दिशा भी बिगाड़ दी जा रही है। इन सब दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए एसएफआई जो मैनिफेस्टो है उस नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में और यानी कि कल 27 सितंबर को कॉलेज में इलेक्शन है। तो हमारे साथ जो पार्टी मौजूद है इस वक्त एसएफआई। तो जानते हैं कि आपकी पार्टी एसएफआई अन्य पार्टियों से अलग कैसे है। एसएफआई एक प्रोग्रेसिव संगठन है, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक एक सोशलिस्ट संगठन है। एसएफआई जिस भी कैंपस में उस कैंपस को अच्छा बनाने की लड़ाई लड़ता है। एसएफआई का बिलीफ ये है कि जो कैंपस है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, वो सेकुलर होना चाहिए, उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, कैंपस एक्सेसिबल होना चाहिए। इन सारे मुद्दों के साथ हम मानते हैं कि जो बेसिक सुविधाएँ हैं, जो पानी का समस्या है कॉलेज के अंदर, गर्मियों में बच्चों को भटकना पड़ता है, ये सारी समस्या ख़त्म हो। वॉशरूम, क्लासरूम का साफ़ सफाई, लाइब्रेरी में किताबें नहीं आती हैं सेमेस्टर बीतने के बाद, उसके बाद लाइब्रेरी में साफ़ सफाई का इशू है, कैंटीन में फूड प्राइस बढ़ता है, फूड क्वालिटी कितना ख़राब हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, आप सब देख चुके हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो इन सब दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए एसएफआई हमेशा ग्राउंड पे लगा रहता है, चाहे हम यूनियन में हो या ना हो। हमारे लिए काम महत्वपूर्ण है, इलेक्शन सेकेंडरी चीज़ है। सेकंड कैंडिडेट जो खड़ी हुई है एसएफआई से, तो इनसे जानते हैं कि ये महिलाओं के लिए इनकी पार्टी कितनी वो काम कर रही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पायल है। मैं एसएफआई की ओर से सेक्रेटरी की पोस्ट से लड़ रही हूँ। मेरा जो बैलेट नंबर है वो 3 है। जैसे कि इन्होंने प्रश्न किया कि मैं विमेन सेफ्टी के लिए क्या कर रही हूँ या फिर विमेन के लिए क्या कर रही हूँ। तो एसएफआई जो है हम जो है, जैसे कि अगर यहाँ के हम वॉशरूम देखें, एक तो वैसे ही ऑफ कैंपस में आता है, ऊपर से इसकी जो दशा है वो बिगाड़ दी गई है। दशा की वजह से दिशा भी बिगाड़ दी जा रही है। आपने वॉशरूम में अगर हम वॉशरूम में देखेंगे तो पानी नहीं है और जो वॉशरूम है वो टूटे हुए हैं और जो वॉश बेसिन है, जो हमारा उसका जो पाइप होता है नीचे का, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और सैनिटेशन के नाम पे बिल्कुल ही ज़ीरो है। और दूसरी बात सेफ्टी, जैसे हमारे फेस्ट होते हैं तो हम ज़्यादा ध्यान उस पर केंद्रित करेंगे कि बाहर के लोग ना आएँ, आउटसाइडर को एंट्री ना मिले, कॉलेज की ही लड़कियां जो हैं वो उसे फेस्ट को एंजॉय कर पाएँ। तो आइए जानते हैं कि इस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो क्या है। हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने 25 डिमांड्स को रखा है। पहला डिमांड तो ये है कि हम कॉलेज को डूसू में शामिल कराना चाहते हैं, क्योंकि डूसू में नहीं शामिल होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों से हमारा कॉलेज वंचित रह जाता है। दूसरा, जो हम जब बहुत सारे कैंपेन के दौरान या बहुत टाइम से हम देखते हैं कि जो लड़कियों का कंप्लेन आया हमारे पास, लड़कियाँ जो बोली जब हम मैनिफेस्टो के लिए पूछ रहे थे, तो जो सैनिटरी पैड का नैपकिन वेंडिंग मशीन होता है वो वर्किंग नहीं है, फंक्शनल नहीं है। तो उसके बाद रीडिंग रूम का प्रॉब्लम है कि कॉलेज में कोई रीडिंग रूम नहीं है। जब क्लासेज नहीं चल रहे होते तो उस समय ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे शांति माहौल में जाकर पढ़ सकें। स्टूडेंट्स के लिए जो आउट ऑफ स्टेशन है उनके लिए हॉस्टल की डिमांड कर रहे हैं कि हॉस्टल्स मिले। वाईफाई की बात करते हैं कि कैंपस के अंदर छात्रों को वाईफाई दिया जाए। इसके अलावा क्लासरूम्स और वाशरूम्स की साफ़ सफाई को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर हम अपना डिमांड रखे हैं। मेरे साथ एसएफआई के एक और कैंडिडेट मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से काम करेंगे और उनका क्या क्या मुद्दा है। अब से मुझे लग रहा है कि लाइब्रेरी की जो समस्या है वो जो मुझे देखना चाहिए। लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, गर्मी है, एसी नहीं लगी हुई है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में एक एसी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ अभी एसएफआई थे, तो इन्होंने अपने सारे योजना आपके सामने रखा। तो कल आइए और ज़रूर अपना वोट डालिए।